एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th। राइट, सो आज हम लोग अपना टॉपिक का थर्ड एंड एनडीए फोर्थ करने वाले हैं। राइट, बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक कीजिए एंड जो है आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। राइट, सो ये जो दो टॉपिक्स हैं एनडीए थर्ड एंड एनडीए फोर, ये आपकी बुक्स में कहीं नहीं दे रखे। ये मैं आपको जो सीबीएसई थ्रू जो मटेरियल आया है जो इस टॉपिक के लिए है उसके थ्रू करवा रही हूँ। सो दैट मस्ट बी इनफ आई गेस। एनडीए थर्ड एंड एनडीए फोर्थ, दीज आर द टू टॉपिक्स जो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग कर चुके हैं। अब एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड के बाद यूपीए फर्स्ट एंड सेकंड आ गया रेदर देन द एनडीए थर्ड एंड फोर्थ। तो यूपीए फर्स्ट और सेकंड, दैट इज वाई मैंने इसको ऑर्डर में करवाया। एनडीए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को साथ में नहीं करवाया ताकि आपको डेट्स याद हो। तो एनडीए थर्ड एंड फोर्थ जो है, ये एनडीए थर्ड एंड फोर्थ, एनडीए के बारे में कंप्लीटली हम लोग प्रीवियस पार्ट में जहाँ पर हमने एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड किया है वहाँ पर मैं बता चुकी हूँ। सो एनडीए थर्ड एंड फोर्थ के बारे में करते हैं। सो एनडीए थर्ड जो है वो 2014 से 2019 का 5 ईयर का पीरियड है। एंड एनडीए फोर जो है वो 2020 से अब जो प्रेजेंट चल रहा है वो है, यानी कि अभी प्रेजेंट में एनडीए फोर का टाइम चल रहा है। सो ओवर एंड आउट आप देख रहे हैं कि हमने अपनी बुक स्टार्ट की थी जब टर्म 2 की, तो वी हैव स्टार्ट विद पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, जहाँ पर हमने अपने 1952 के फर्स्ट जनरल इलेक्शन किए थे टू द 17th जनरल इलेक्शन। आज प्लस टिल प्रेजेंट जो है हम लोग कर रहे हैं अपनी पूरी पॉलिटिक्स। तो ये सारी पॉलिटिक्स आपने शॉर्ट में इन 3 चैप्टर्स के थ्रू कंप्लीटली डन कर लिया। एंड दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सीरीज। सो दैट इज़ वाई आप अगर मेरी वीडियोज़ को सीरीज में देखेंगे फ्रॉम दी टर्म 2 फर्स्ट टू दी लास्ट, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। राइट, सो एनडीए थर्ड एंड फोर्थ में एनडीए थर्ड जो है इट्स अ बीजेपी लेड कोलिशन। राइट, दोनों में ही प्राइम मिनिस्टर सेम थे, मिस्टर नरेंद्र मोदी। राइट, सो ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर इन दी एनडीए थर्ड एज वेल एज एनडीए फोर्थ में भी। सो एनडीए थर्ड जो है ये इलेक्शंस हुए थे 16th जनरल इलेक्शन फ्रॉम 2014, और उसमें जो है बीजेपी पार्टी जो है वो इमर्ज हुई है। कॉलिजन एनडीए की है। राइट, एनडीए के साथ अदर बीजेपी की पार्टीज भी हैं, लेकिन जो सबसे मेन पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा सीट्स जीते हैं वो बीजेपी है, दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी। राइट, तो इन्हें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है एंड बीजेपी पार्टी ने अलोन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, यानी कि अगर मान लीजिए कोलिशन या अदर पार्टीज़ नहीं होती और अगर बीजेपी अकेली भी होती तो उनकी सीट्स इतनी थी कि वो जो है मेजॉरिटी लोकसभा में बना सकती हैं। राइट, in last 30 years no government with absolute majority, so it was a kind of a strong government. लास्ट 30 years में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं किसी का भी इतना स्ट्रॉन्ग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो किसी गवर्नमेंट ने अपने आप से, किसी भी पार्टी ने हासिल नहीं की है। कोलिशन के थ्रू ही हुआ है। बट अब जो है यहाँ पर कोलिशन के बिना भी द पार्टी इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ वोट्स एंड द सीट्स। तो ये लास्ट 30 years में पहली बार हुआ है। Though called NDA third, different from the other previous coalition. अब it is one of the very most important question, 2 marks question में पूछा जा सकता है कि ये NDA थर्ड तो कहलाती है, लेकिन इसको ये जो है बाकी प्रीवियस कोलिशन से कैसे डिफरेंट है ये बताइए। सो फर्स्ट रीज़न है सरप्लस मेजॉरिटी कोलिशन। ये सरप्लस मेजॉरिटी कोलिशन क्या होता है कि जनरली सारे प्रीवियस कोलिशन में क्या था कि जो पार्टीज़ हैं, कांग्रेस वो लीड कर रही है, कोई भी कोलिशन जो है इट इज़ लीड बाय, राइट, वो ने लीडरशिप निभा रही हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बीजेपी की ये जो एनडीए थर्ड बनी थी यहाँ पर लीड ही नहीं कर रही है बल्कि डोमिनेट कर रही है। मींस विदाउट देम आल्सो इट इज़ हैविंग अ लार्जेस्ट टैली ऑफ वोट्स। तो पूरा डोमिनेशन अपना जो है एक तरीके से दिखा रही है, सिर्फ और सिर्फ लीड का काम नहीं कर रही है। राइट, अलोन गॉट द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सो बीजेपी जो है इट्स नॉट ओनली लीडिंग द कोलिशन बट ऑल्सो डोमिनेटिंग द कोलिशन, इसलिए उसे कहते हैं सरप्लस मेजॉरिटी कोलिशन। राइट, एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला है नेचर ऑफ कोलिशंस में हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में, क्या कि वन पार्टी लेड कोलिशन नहीं है, इट हैज़ बीन बिकम वन पार्टी डोमिनेटेड कोलिशन। तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट इज़ दी एनडीए फोर्थ। तो फिर से इलेक्शंस हुए 5 ईयर टर्म कंप्लीट होने के बाद 2019 में। तो 2019 के इलेक्शंस में अगेन सेम बीजेपी की लेड, जो बीजेपी डोमिनेटेड जो एनडीए थर्ड की गवर्नमेंट थी उसी ने कंटिन्यू किया अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। सो 2019 और 17th जनरल इलेक्शन के नाम के थ्रू भी आ सकता है। राइट, सो एनडीए ने कितनी सीट जीती इस इलेक्शन में? 350 आउट ऑफ 453 सीट सारी एनडीए। जब मैं एनडीए बोल रही हूँ तो इट्स डिफरेंट, अगेन जब मैं बीजेपी बोल रही हूँ तो only BJP. NDA involves other coalition parties as well.
सो बीजेपी अलोन ने 303 सीट जीते। तो बाकी सारी पार्टीज़ के पास कितने वोट्स हैं? ओनली 47 सीट्स जो है बाकी सारी पार्टीज़ ने जीते। 303 सीट्स जो है वो बीजेपी ने जीते। तो क्लियरली डोमिनेशन था बीजेपी का। नो सिंगल पार्टी गॉट सच अ टेली आफ्टर 1984 इलेक्शंस। तो कोई भी पार्टी आफ्टर 1984 के जो इलेक्शंस हुए, जिसमें इंदिरा गांधी का असैसिनेशन के बाद जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट बनी थी, उस इलेक्शन के बाद से किसी भी पार्टी ने सिंगली इतने सारे वोट्स नहीं जीते हैं विदाउट कोलिशन, राइट। Next one, political theorists will claim that this era is a BJP system just like Congress system. So जनरली जितने भी political theorists हैं बीजेपी की डोमिनेशन को देखकर वो ये कह रहे हैं कि इट्स लाइक अ बीजेपी सिस्टम। जैसे एरा ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस आए थे उस तरीके से ये जो है वो एरा ऑफ बीजेपी डोमिनेंस है। सो जैसे कांग्रेस सिस्टम था वैसे ही जो है बीजेपी सिस्टम है, जो कि हमने पार्टीजन पार्टी सिस्टम में बहुत ही क्लियरली किया था, राइट। सो दिस वाज एनडीए थर्ड एंड एनडीए फोर्थ। एंड आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं एंड यू कैन एक्सप्रेस इट। अब जो है आपका एक लास्ट पार्ट पड़ा है इन विच वी आर गोइंग टू डू द इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड द गवर्नेंस। सो वेट फॉर द लास्ट पार्ट एंड